सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 4 कृषि का पहला प्रकरण कृषि क्या है, यानी कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 4 शुरू, कृषि। तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कृषि शब्द का क्या अर्थ है। तो ये देखो, यहाँ दिया हुआ है कि कृषि शब्द है वो उसकी उत्पत्ति हुई है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति। तो ये एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन शब्द एगर और एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि, यानी कि मिट्टी, और मिट्टी में खेती करने से हुई है, और इसी तरह से ये बन गया एग्रीकल्चर। तो इसके बाद देख लेते हैं हम पाठ को शुरू से कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। तो उसने बच्चों को कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, और जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके, यानी आटे में बदलकर कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो देखो कि किसान ने उनको बच्चों को क्या कहा कि वो गेहूं की बुआई कर रहे हैं और मिट्टी में ज़्यादा गेहूं की उपज हो इसलिए वो खाद मिला रहा है। फिर उसने कहा जब गेहूं बन जाएगा तो इस गेहूं को वो बाज़ार में यानी मंडी में बेचने के लिए जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छी कीमत मिलेगी। और जहाँ से बाज़ार से या फैक्ट्री कारखानों से क्या है, उस गेहूं को आटे में बदल देंगे, और फिर उसके बाद उस आटे से डबल रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, इस तरह से केक, बहुत सी चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी। तो इस तरह से देखो आप कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक, यानी पौधे से लेकर उससे कोई नई चीज़ बनाना, इसके रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी एक पौधे से, मानो कोई भी पौधा है आपका किसी भी चीज़ का, और उस पौधे से कोई वस्तु बनाना, तो उसका रूप परिवर्तन हो गया है ना, तो उसे ही हम कहते हैं रूपांतरण, उसके रूप में परिवर्तन। तो उसको परिवर्तन करने में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे खेती यानी कृषि, मत्स्ययन यानी मछली पालन, और संग्रहण कि जंगली उत्पादों का संग्रहण करना। तो इस तरह से, यानी ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये इनके प्राथमिक क्रिया के अच्छे उदाहरण हैं। तो ये देखो कि मैं आपको यहाँ पहले एक चित्र दिखा रही हूँ जिसमें इन्हीं तीनों क्रियाओं से संबंधित आपको चित्र मिलेंगे। ये देखो, इसमें खेती हो रही है, तो ये प्राकृतिक रूप से होती है कि भूमि है, मिट्टी है, उसमें हमने बीज डाले, तो ये प्राकृतिक रूप से है कि इसमें हमें किसी भी फैक्ट्री या कारखाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है कि जैसे ये मछली पालन हो रही है ना, तो ये कौन सी क्रियाएं हुई, प्राथमिक यानी पहले स्तर की क्रिया। उसके बाद होती है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में क्या है कि इन संसाधनों का प्रसंस्करण होता है। प्रसंस्करण होता है मतलब कि जैसे ये जो चीज़ यहाँ पर फसल मिली और उसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया, तो उसे हम कहते हैं प्रसंस्करण। तो देखो, जैसे यहाँ पर ये इस्पात, कच्चा इस्पात है, और इससे फिर स्टील के बर्तन, बाल्टियाँ, एल्युमिनियम के, तांबे के, इस तरह से अलग अलग वस्तुएं बनेंगी, तो उसका रूप परिवर्तन हुआ। ऐसे ही देखो, फसल में हमने मानो गेहूं बोया, और गेहूं से हमने आटा बनाया, और आटे से फिर डबल रोटी बनाना, ब्रेड बनाना, तो ये द्वितीयक क्रिया के उदाहरण हैं। ऐसे ही
हमने मान लो कपास बोई और हमें कपास मिली और उस कपास से हमने क्या बनाया, कपड़ा बनाया। तो कपड़ा बनाना, डबल रोटी बनाना, इस्पात विनिर्माण करना, यानी कच्चे माल से किसी वस्तु को आकार देना, कोई वस्तु बनाना, वो होते हैं द्वितीयक क्रिया। द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं और ये आपके यहाँ चित्र में आप देख रहे हो, ये द्वितीयक क्रियाएं हैं। इसके बाद होता है तृतीयक क्रियाएं, यानी तीसरी क्रिया। तो तीसरी क्रिया में क्या है कि ये जो पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया, इन दोनों क्रियाओं को ये सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। मानो अब फसल तैयार होगी, हमें खेत तक जाना है और खेत से आना है और उस सामान को हमें कहाँ, कारखाने तक पहुंचाना है। फसल को कारखाने तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें इन साधनों की आवश्यकता होती है। इन्हें हम कहते हैं यातायात, है ना। यातायात के कई साधन हमने कई बार पढ़ा भी है। तो ये यातायात, फिर व्यापार करना, फसल को खरीदना बेचना, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये सारे उदाहरण हैं तृतीयक क्रिया के। किसके? तृतीयक क्रिया के। तो चलिए इसी को ही हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, इन्हीं तीनों आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो अभी हमने पहली क्रिया पढ़ी जिसमें कृषि, मत्स्यन और संग्रहण ये उसके उदाहरण हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित होते हैं। अब द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से है, यानी उससे कुछ नया बनाना, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीय क्रियाएं हमने पढ़ी। तृतीय क्रियाओं में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना, ये तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे देखो, आज हम प्राथमिक क्रिया का एक उदाहरण कृषि पढ़ेंगे कि कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुपालन करना, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ये देखो यहाँ पर अभी आप एक चित्र देखिए कि यहाँ फूलों को उगाया है ना, फलों को, सब्जियों को उगाया, खेती करना, पशुपालन करना, ये सारी कृषि कहलाती है। इसके बाद देखो आगे कि विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, यानी विश्व में आधी से ज़्यादा आबादी है वो खेती करती है। और भारत की 2/3 जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। 2/3 मतलब 70% से अधिक जो अभी भी जनता है भारत की, वो कृषि करती है। इसके आगे देखिए, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, ये कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी भूमि का जो है आकृति है, जैसे ढलान वाली है, पहाड़ी है, समतल है, रेगिस्तानी है, तो इस तरह के लिए खेती करने के लिए सबसे आवश्यक है भूमि की आकृति। उसके बाद मिट्टी उपजाऊ होना बड़ी आवश्यक है। और जलवायु, तो ये कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। जैसे भूमि भी होती है जहाँ जिस भूमि पर हम फसल उगा सकते हैं, वो तो हुई कृषिगत। अब मानो अगर किसी भूमि में फसल नहीं उगती है तो वो क्या, बंजर भूमि हो गई, है ना। तो जहाँ फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। यानी अभी हम मानचित्र देखेंगे और ये देखेंगे उसमें कि वहीं फसलें उगाई जा रही है, वहीं खेती का कार्य हो रहा है जहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, ये सारी चीज़ें जहाँ होंगी वहीं कृषि क्रियाकलाप है वो ज़्यादा किए जाएंगे। तो ये देखो विश्व का मानचित्र है, ये देखो जहाँ आपको ये हरा हरा रंग दिखाई दे रहा है ना। तो ये देख, यहाँ उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज़्यादा खेती होती है। दक्षिणी अमेरिका में थोड़ी थोड़ी है, यूरोप में लगभग पूरी खेती हो रही है। हमारे भारत में देखो लगभग पूरे भारत में खेती की जाती है। और अगर हम इसकी
एशिया की बात करते हैं तो एशिया का दक्षिणी पूर्वी एरिया, यहाँ भी खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी खेती की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर यह है कि कृषिगत भूमि के अंदर कि कहाँ कहाँ पूरे विश्व में खेती की जाती है। इसके बाद देखो आप कि हम ये पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है। देखो हमने पढ़ा कि कल्चर का अर्थ है कृषि। अब कृषि कई प्रकार की होती है, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इनको पढ़ने से पहले हम क्या थोड़ा सा एक चित्र देख लेते हैं, इससे क्या आपको ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये देखो कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर अभी हमने पढ़ा ही है कि कृषि, मिट्टी की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन करना, ये सब एग्रीकल्चर। इसके बाद है ये देखो रेशम उत्पादन करना, रेशम के कीड़ों से जो खेती करती है और रेशम के कीड़ों को वो पालते हैं और उनसे रेशम को प्राप्त करते हैं और उस रेशम को वो बेचते हैं, उससे किसानों को आमदनी होती है। इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। इसके बाद है ये देखो यहाँ ऐसे छोटे छोटे तालाब, कृत्रिम तालाब बनाकर मछलियाँ पालन की जाती है, तो मछली पालन करना ही पिस्सीकल्चर। क्या कहते हैं उसे हम? पिस्सीकल्चर। और ये है इधर इस चित्र में देखो अंगूरों की खेती हो रही है, इसे हम कहते हैं विटीकल्चर। क्या? विटीकल्चर। और इसके अलावा फूल उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना, ये सारे कहलाते हैं हॉर्टिकल्चर। तो चलो इसी को ही हम पढ़ लेती हैं कि ये सारी खेती किस प्रकार से की जाती है। तो एग्रीकल्चर में देखिए आप कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला है, इसे हम खेती भी कहते हैं। दूसरा सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है और यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तीसरा प्रकार है पिस्सीकल्चर, जिसे हम मत्स्य पालन भी कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का पालन किया जाता है। अगला प्रकार है विटीकल्चर, जिसे द्राक्षा कृषि या अंगूरों की खेती भी कहा जाता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि। कौन सी? उद्यान यानी बाग, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी व्यापार करने के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है। तो इस तरह से ये देखिए हमने कई प्रकार की कृषि के बारे में पढ़ा। इसके बाद है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश होते हैं बीज, उर्वरक यानी खाद, मशीनरी यानी मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हल इत्यादि, और श्रमिक यानी मजदूर, किसान खुद। वो क्या करते हैं कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये खेती की कुछ संक्रियाएं यानी क्रियाएं हैं, काम हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। निर्गत यानी कि खेती करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें फसल, ऊन, डेयरी उत्पाद और कुक्कुट वगैरह ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। इसी चीज़ को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ दो कृषि की पद्धति बताई गई है कि कृषिगत भूमि है और उसमें खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले निवेश हम करते हैं। निवेश के लिए सबसे पहले हमने मानो ट्रैक्टर से भूमि की जुताई की, है ना। फिर ये हो गई मशीनरी। फिर हमने उसमें बीज डाले। जब बीज कुछ बड़े हुए, पौधे निकले उनमें छोटे छोटे, तो उसमें हमने रसायन यानी खाद वगैरह, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया, जिससे फसलों को कीड़े वगैरह ना लगें, कोई रोग ना हो। फिर प्रक्रम हमने ये किया कि उसकी जो समय समय पर बुआई, छिड़काव, पानी का, दवाइयों का छिड़काव ये किया, और निर्गत में हमें क्या मिला? फसल मिली। तो लेकिन जो ये निवेश है ये दो तरह के होते हैं, एक भौतिक निवेश और एक मानवीय निवेश। तो भौतिक निवेश तो वो है कि जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल और तापमान। और मानवीय निवेश यानी मनुष्य क्या करता है, तो वो सबसे पहले भंडारण। जब फसल वो
तैयार हो जाती है तो उसका भंडारण करना, उसको सुरक्षित रखना। श्रम, मेहनत करना, है ना। आपने देखा ही होगा किसान कितनी मेहनत करता है खेत के अंदर, तभी हमें कुछ फसलें मिलती हैं। मशीनरी, कई प्रकार की वो मशीनों का उपयोग करता है। और रसायन, जैसे खाद वगैरह डालना। तो इस तरह से भौतिक और मानवीय कृषि निवेश के द्वारा हमें फसलें प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कृषि क्या है, और कृषि पर आधारित आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की पढ़ी हमने। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। इसके बाद है कि कृषि के प्रकार। कृषि कई तरह की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।